मेरा नाम अनाया है। मैं अपने पापा की टांगों को पकड़कर रो रही थी। आंसू मेरे चेहरे से लगातार बह रहे थे और आवाज़ कांप रही थी। पापा, मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। आप जो करने जा रहे हो वो गलत है, बहुत गलत। मैं समझ चुकी थी कि मेरे पापा मुझे जिस जगह लेकर आए हैं वो जगह किसी नर्क से कम नहीं। मैं कभी उनके पैरों में गिरती, कभी हाथ जोड़ती, पर उन्हें जैसे मेरी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। क्या उन्हें मुझसे इतनी नफरत थी? क्या मैं उनके लिए बोझ थी? शायद हाँ, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पापा अपनी बेटी के साथ ये कर सकते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था, अनाया, तैयार हो जाओ, तुम्हें अपने एक रिश्तेदार से मिलाने ले जा रहा हूँ। लेकिन मैंने तो कभी अपने पापा के किसी रिश्तेदार को देखा ही नहीं था। फिर भी मैं उन पर भरोसा करके यहाँ तक आ गई। अंदर एक औरत खड़ी थी। वो काफी देर तक पापा से बातें करती रही। फिर मुझे कमरे में ले गई और बोली, आराम से बैठो, तुम्हारे पापा अभी आते हैं। वो चली गई। मैं कमरे में अकेली बैठ गई। चारों ओर नजर घुमाई। कमरे के अंदर एक और छोटा कमरा बना था। अचानक उस छोटे कमरे से एक लड़की भागते हुए बाहर आई। वो बुरी तरह रो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसकी हालत देखकर मेरा दिल कांप उठा। वो दूसरी ओर के दरवाजे से दौड़ती हुई बाहर चली गई और उसके पीछे एक आदमी आया, शर्ट के बटन लगाता हुआ, चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान लिए। उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ गई ये कैसी जगह है और वो लड़की क्यों रो रही थी। मैं भागना चाहती थी, लेकिन बाहर ही पापा और वही औरत खड़ी थी। मैं दौड़ी और पापा के गले लग गई। पापा, चलो यहाँ से। पापा, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। तभी वो औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बस, अब तुम्हारा काम हो गया, उसे यहीं छोड़ दो। मैं चिल्लाई, पापा, मुझे साथ चलो। पर पापा ने उसकी तरफ देखते हुए सिर्फ इतना कहा, लेकिन मेरे पैसे? उस औरत ने एक आदमी को बुलाया। वो एक बैग लेकर आया और उसने बैग पापा के हाथ में दे दिया। पापा पैसों से भरा बैग लेकर मुड़े और मुझे छोड़कर जाने लगे। मैं उनके पैरों में गिर गई। पापा, प्लीज़, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत बेचो। पर उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना कहा, तेरी जगह यहीं है। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि तेरी शादी करूं। बस यही ठीक है तेरे लिए। और वो औरत बोली, हाँ, और याद रखना, यहाँ वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। पापा ने कहा, चिंता मत कर, मैं कभी लेने नहीं आऊँगा। मेरी बेटी यहीं के लायक है। और वो चले गए, हमेशा के लिए। मैं वहीं कोने में बैठी अपनी किस्मत पर रोती रही। क्या ऐसे भी पिता होते हैं जो अपनी बेटी को इस नर्क में बेच देते हैं? मैं बार बार खुद से यही पूछ रही थी, उन्होंने मुझे क्यों बेचा? क्या मैं बोझ थी? क्या मैं सिर्फ पैसे की कीमत थी? मेरी कहानी की शुरुआत 21 साल पहले से होती है, जब मेरे बाबा की शादी मेरी माँ के साथ हुई थी। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। उनकी सादगी और चेहरे की मुस्कान किसी के भी दिल को छू लेती थी। मेरे बाबा एक आम से इंसान थे और वे हमेशा चाहते थे कि उनकी पत्नी खूबसूरत हो। जब मेरी दादी ने मेरी माँ को अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद किया तो बाबाजी की खुशी की सीमा न रही। उन्हें लगा कि उन्हें उनकी पसंद की लड़की मिल गई। पर बाबा की चाहत यहीं ख़त्म नहीं हुई। दादी ने बाबा के मन में ये बात डाल दी कि पहला बच्चा बेटा होना चाहिए, क्योंकि बेटा बुढ़ापे में सहारा होता है, बेटियां ससुराल चली जाती हैं, इत्यादि। दादी बार बार यही समझाने लगी कि बेटा ही घर की इज्जत और भविष्य का सहारा है। धीरे धीरे ये विचार मेरे बाबा के दिमाग में बैठ गया। शादी के कुछ महीनों के बाद ही बाबा ने मेरी माँ से ये कहकर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि जल्द से जल्द बच्चा करना चाहिए और बेटा ही होना चाहिए, जबकि मेरी माँ का मानना था कि बेटी भी उतनी ही प्यारी होती है। दोनों की सोच अलग थी, पर मेरे बाबा के मन में एक जिद थी जिसने उनके रिश्ते पर गहरी छाप छोड़ दी। और देखते ही देखते मैं गर्भवती हो गई। दिया, जल्दी गर्भवती हो जाओ, पहला बच्चा बेटा चाहिए। लेकिन मेरी माँ पढ़ी लिखी थी। वे लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं मानती थीं। उनका दिल बेटियों के लिए भी भर आता था। वे चाहती थीं कि पहली औलाद बेटी ही हो, और उनकी यही ख्वाहिश पूरी हुई। मैं कृति पैदा हुई।
माँ मेरी आगोश ने सिमटकर मुझे देखती, मेरा हर ख्याल रखती, नई नई ड्रेस, खिलौने और हर छोटे पल में मुझ में अपना सारा प्यार भर देती थी। पर जिस दिन मैं आई, उसी दिन से मेरे बाबा की नज़र बदल गई। उन्होंने मुझे गोद भी नहीं उठाया, मेरी शक्ल तक ठीक से नहीं देखी। दादी की हताश कटु टिप्पणियां घर में गूंजने लगी। बेटी पैदा कर दी, वे ताने देती, माँ सब कुछ सहती रही। दादी के तानों, बाबा की नाराज़गी और घर की ठंडी ठंडी निगाहों को। दादी ने बार बार बाबा को भड़काया कि सावनी से बेटा नहीं होगा, दूसरी शादी करवा दे या दबाव डालो। ऐसी बातें धीरे धीरे घर का माहौल बिगाड़ती रहीं। माँ ने कई बार कहा, यदि तुम चाहो तो मुझे छोड़ दो, मैं अपनी बेटी को अकेले पाल लूँगी। लेकिन बाबा नहीं चाहते थे कि माँ चली जाए, शायद क्योंकि वे जानते थे कि माँ जैसी खूबसूरत और सभ्य औरत कहीं नहीं मिलेगी। माँ की अपनी माँ यानी मेरी नानी शादी से ठीक पहले इस दुनिया से जा चुकी थी और 2 साल बाद मेरे नाना भी बस चले। माँ अब अकेली रह गई थी, पर उनका आत्मसम्मान और हिम्मत अडिग रही। वे ठान चुकी थीं कि अपनी बेटी को वे खुद पालेंगी। समय बीता, मैं अब 6 साल की हो चुकी थी। माँ ने मुझे हर तरफ से संभाला। उनका प्यार मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत था। और बाबा के व्यवहार में दूरी और बढ़ती जा रही थी। कभी प्यार, कभी उदासीनता और अक्सर ठंडे शब्द। बाबा मुझे कभी अपने मुंह नहीं लगाते थे। दादी भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वक्त गुजरता गया और दादी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई। एक दिन ऐसा आया कि दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। घर के माहौल में थोड़ा बहुत बदलाव आया, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला। माँ अभी तक गर्भवती नहीं हुई थी और बाबा ने ठान लिया था कि वे किसी का बेटा अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ही ये खुशखबरी मिली, मेरी माँ गर्भवती हो गई। बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादी के जाने का गम भी जैसे दिल से मिट गया था। 6 साल बाद घर में फिर से उम्मीद की किरण जग चुकी थी और बाबा यकीन किए बैठे थे कि इस बार बेटा ही होगा। और हुआ भी वही। माँ ने बेटे को ही जन्म दिया। बाबा ने पहली ही नज़र में भाई को गोद में भर लिया। उसके लिए नए नए कपड़े, महंगे खिलौने और हर सुख सुविधा घर में जमा कर दी गई। जिस प्यार की एक झलक मुझे कभी न मिली, वो प्यार मेरे भाई पर टूटकर बरसा। माँ भी खुश थीं, आखिर बच्चा उनके दिल का ही टुकड़ा था। लेकिन माँ के दिल में ये चुभन भी थी कि बेटी के जन्म पर बाबा ने उतनी खुशी कभी नहीं मनाई जितनी बेटे पर मना रहे थे। समय बीतता गया, मैं भी बड़ी हो रही थी और मेरा भाई भी। लेकिन बाबा मुझसे मेरे भाई को दूर रखते थे। वे कहते, इस मनहूस लड़की की परछाई मेरे बेटे पर नहीं पड़नी चाहिए। एक बार बाबा घर में नहीं थे। माँ के रोकने के बावजूद मैंने जिद करके अपने छोटे भाई को अपनी गोद में ले लिया। वे बहुत प्यारा था। मैं उसे प्यार से सहला रही थी। उसको लेकर बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक मेरा पैर मुड़ गया। मैं गिर पड़ी और मेरी गोद से मेरा भाई भी ज़मीन पर गिर पड़ा। वे छोटा था, इसीलिए ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे भी चोट लगी थी, घुटने छिल गए थे, लेकिन मुझे दर्द से ज़्यादा अपने भाई का गिरना बुरा लगा। इसी बीच बाबा आ गए। उन्होंने देखा कि भाई मेरी गोद से गिरा है और वे आग बबूला हो उठे। उन्होंने मुझे डांटा, माँ को भी खरी खोटी सुनाई और फिर मेरे गार पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। माँ चीख उठी। मैं रोती हुई ज़मीन पर बैठ गई। बाबा भाई को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। उसे कुछ नहीं हुआ था, बस डर गया था। लेकिन मेरे लिए उस दिन दुनिया बदल गई थी। माँ ने उस रात बाबा से कहा, तुम मेरी बेटी को प्यार क्यों नहीं करते? आखिर वो भी तुम्हारी ही औलाद है। क्या उसमें खून तुम्हारा नहीं है? और बाबा का जवाब मेरे दिल को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ गया। मैं इसे अपनी औलाद नहीं मानता। मेरी सिर्फ एक ही औलाद है, मेरा बेटा। ये लड़की तेरी है, मेरी नहीं। उस रात माँ टूट गई। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, कृति, तू कभी ये मत सोचना कि तेरी माँ तुझे प्यार नहीं करती। मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जब तक जिंदा हूँ तेरा ख्याल रखूंगी। माँ ने सच में हम दोनों भाई बहन को बहुत अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, पर मेरा भाई बाबा के बेपनाह लाड प्यार में बिगड़ता जा रहा था। उसकी हर जिद पूरी होती, चाहे बाबा को अपनी जेबें खाली ही क्यों ना करनी पड़े। उसे कुछ चाहिए होता तो बाबा उसे फौरन ला देते। उसके आगे तो उन्हें अपनी पत्नी भी दिखाई नहीं देती थी। जिस दिन से भाई का जन्म हुआ था, उसी दिन से बाबा ने माँ की तरफ देखना भी बंद कर दिया था। माँ घर में होते हुए भी किसी परछाई जैसी रह गई थी। हम दोनों, मैं और माँ, इस घर में होते हुए भी इस घर के हिस्से नहीं थे। और अब मेरी एक और तकलीफ थी, मेरा स्कूल का सपना। मैं चाहती थी कि बाबा मेरा एडमिशन करवा दें,
पर मेरे लिए उनके पास कभी पैसे नहीं होते थे। सब पैसे भाई की ख्वाहिशों में खत्म हो जाते थे। मेरा बचपन एक तरफ माँ का प्यार और दूसरी तरफ बाबा की नफरत, इन दोनों के बीच कहीं खोता जा रहा था। माँ के मरने के बाद मेरी दुनिया जैसे बिखर ही गई थी। अब घर में कोई ऐसा नहीं था जिसे मेरी फिक्र हो, कोई ऐसा नहीं था जो मुझसे दो बातें प्यार से कर ले, मेरे आंसू पोंछ ले। बाबा तो वैसे भी मुझे बेटी नहीं बोझ समझते थे। और दीपक, उसे तो बचपन से ही सिखाया गया था कि मैं मनहूस हूँ। माँ की मौत के बाद घर में जैसे मेरी अहमियत बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। मैं सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम करती रहती, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, सब कुछ। बाबा तो जैसे मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते थे। वो तो पहले भी सिर्फ बेटे को देखते थे, पर माँ के बाद तो मानो मैं उनके लिए हवा भी नहीं रही। दीपक तो और भी बिगड़ गया था। माँ की मौत का उसे दुख बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि वो तो दोस्तों संग मस्ती में और डूब गया। रात रात भर घर नहीं आता, मोबाइल पर गलत सही चीज़ें देखना, गलत लोगों के साथ उठना बैठना सब बढ़ता जा रहा था। घर के हालात ऐसे हो गए थे कि बाबा का सारा पैसा दीपक की हरकतों में ही निकल जाता था। कभी बाइक की मांग, कभी फ़ोन अपग्रेड, कभी ब्रांडेड जूते, और बाबा उसके पीछे पीछे। मैं तो बस एक कोने में चुपचाप बैठती और माँ के शब्द याद करती, जब तक जिंदा हूँ तेरी ढाल बनकर रहूंगी। पर अब माँ नहीं थी और मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। एक दिन बाबा ने ऐलान कर दिया। एक शाम बाबा घर आए, चेहरे पर गुस्सा और थकावट दोनों दिखाई दे रहे थे। दीपक फिर कई घंटों से घर नहीं आया था। मैं रसोई में बैठी माँ की चप्पलों को देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो चप्पलें आज भी वैसे ही पड़ी थी, जैसे माँ कभी भी आकर पहन लेंगे। तभी बाबा ने तेज आवाज में कहा, कीर्ति सुन ले, अब तो मेरे लिए सिर्फ एक काम करने वाली लड़की है। खाना बनाएगी, सफाई करेगी, कपड़े धोएगी, बस। और एक बात कान खोलकर सुन, मेरे पास तेरी शादी करने के पैसे नहीं है, ना ही करेंगे। तू जहां रहना चाहे, जैसे रहना चाहे, मेरी तरफ से खत्म। मेरे हाथ कांप गए। मैंने पूछा, बाबा अगर आप ही मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? उन्होंने तिरस्कार भरी नज़र से मुझे देखा। मुझे नहीं पता, जैसे माँ को लेकर चलानी थी वैसे अपनी जिंदगी भी खुद चला। मतलब से कहूं तो तू अब मेरे किसी काम की नहीं है। वो कमरे में चले गए। मैं वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई। आंसू खुद ब खुद गिरने लगे। माँ होती तो कम से कम किसी दुनिया में मुझे गलत नहीं समझती। दीपक की गिरती हरकतें और बड़ा हादसा। कुछ हफ्ते बीत गए। दीपक की हरकतें और ज्यादा बेकाबू हो गई थीं। रात भर बाहर रहना, गलत लोगों के साथ घूमना फिरना, सब कुछ। मैं बार बार उसे समझाने की कोशिश करती, पर वो कहता, तू अपनी औकात में रह कीर्ति, मुझसे दूरी रहा कर। एक रात अचानक पुलिस दीपक को पकड़कर घर ले आई। बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक एक झगड़े में शामिल था जिसमें किसी लड़के को गंभीर चोट लगी थी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ा था, क्योंकि वो नाबालिग था, नहीं तो उसका आगे का जीवन खत्म हो सकता था। उस दिन पहली बार बाबा टूटे हुए लगे, लेकिन उन्होंने फिर भी सच नहीं देखा। उन्होंने दोष दिया मुझे। सब तेरे मनहूस कदमों की वजह से हुआ। जिस दिन से तू पैदा हुई है, घर में सिर्फ दुख ही दुख है। मैंने कुछ नहीं कहा। अब मैं इन शब्दों की आदी हो चुकी थी। घर की हालत खराब, मैं अकेली। और फिर आया एक मोड़। दिन बीतते गए, मैं चुपचाप अपने हिस्से का काम करती रही। घर में अब अक्सर लड़ाई होती, पैसे की तंगी रहती, दीपक की हरकतें काबू से बाहर रहती थी। एक दिन मैं सब्जी लेने बाजार गई थी। उधर मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो सड़क किनारे बैठी थीं। उनकी हालत देखकर मुझे माँ की अंतिम दिन याद आ गए। मैंने रोते हुए उन्हें पानी दिया। उन्होंने मेरे चेहरे को गौर से देखा और बोली, बिटिया तेरी आंखों में बहुत दुख है। जहां तू रहती है ना, वहां तेरी कद्र नहीं है, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। जिसको माँ की ममता जल्दी छिन जाती है, उसे जिंदगी बाद में बहुत बड़ी जगह देती है। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। पहली बार किसी ने मुझे बिटिया कहकर प्यार से बुलाया था। मैं घर लौटी तो मन में एक अजीब सी हिम्मत जागी हुई थी। उधर दीपक फिर कहीं बाहर था। बाबा खामोश खड़े थे, लेकिन पहली बार उनकी आंखों में चिंता थी। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी और मेरे घर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। दीपक की बड़ी बड़ी डिमांड्स पूरी करते करते बाबा अब बिल्कुल थक चुके थे। शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। उम्र, तनाव, पैसे की तंगी सब मिलकर उन्हें अंदर से खोखला कर रहे थे। लेकिन फिर भी जब बात बेटे की आती, उनके चेहरे पर पता नहीं कहाँ से ताकत आ जाती।
जैसे उन्हें अपना बेटा ही दुनिया का सबसे बड़ा सहारा लगता हो। मैं दूर कोने में खड़ी सब देखती रहती। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बेटा जिसे उन्होंने इतना लाड़ प्यार दिया वही उन्हें धमकी देगा कि अगर बाइक नहीं दिलाई तो इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। बाबा उस दिन सच में डर गए थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं, हाथ कांप रहे थे और उन्होंने जैसे किसी छोटे बच्चे की तरह दीपक का हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, तू घर मत छोड़कर जा, मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। मैंने ये सब देखा तो मेरी आंखें भर आईं। कैसा रिश्ता है ये, जहां एक माँ बेटी की मौत पर दिल नहीं पिसीजा, पर बेटे के गुस्से से उनका पूरा अस्तित्व कांप जाता है। बाबा परेशान, मैं लाचार और दीपक की डिमांड बढ़ती ही गई। उस रात बाबा को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो कभी कमरे में टहलते, कभी छत की तरफ देखते, कभी अपने माथे को पकड़कर बैठ जाते। मैं पानी लेकर उनके पास गई और धीरे से कहा, बाबा, इतना टेंशन मत लीजिए, दीपक अभी बच्चा है, समझ जाएगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। एक ठंडी सांस भरकर बोले, तू चुप रह कीर्ति, तू क्या समझेगी बेटे का दर्द, तू तो खैर छोड़। वो फिर मुंह फेर कर बैठ गए। मेरी आंखें भर आईं। ये वही बाबा थे जिन्होंने मेरे जन्म को ही अपना दुर्भाग्य मान लिया था। दीपक की हरकतें और बदतर होती चली गई। अब दीपक रात रात भर बाहर रहने लगा था। कभी बाइक वाले दोस्तों संग घूमना, कभी गलत संगत में पड़ जाना। कई बार दंगों वाले लड़कों के साथ घर आता तो कभी नशे की बदबू आती। मैंने कोशिश की कि उसे समझाऊं, दीपक, बाबा की तबीयत खराब रहती है, कम से कम उनकी फिक्र कर लिया करो। वो मुझे धक्का देते हुए बोला, मुझे तो कुछ मत सिखा, तू मेरे कमरे में आए ही मत, और ज्यादा बोल गई तो बाबा से कहकर तुझे इस घर से निकलवा दूंगा। मैं चुपचाप हट गई। अब जो इंसान अपनी माँ की मौत पर नहीं रोया वो बहन की क्या कद्र करेगा। दीपक मानो पागल हो गया। कभी तेज रफ्तार से गलियों में घूमना, कभी स्टंट करना, कभी दोस्तों के बीच दिखावा करना, सब कुछ बढ़ता ही गया। उधर बाबा की तबीयत अब बुरी तरह गिर चुकी थी। उन्हें सीने में दर्द रहता, सांस लेने में तकलीफ और रात रात भर खांसी। मैं बार बार कहती, बाबा अस्पताल चलते हैं, पर वो हर बार एक ही बात कहते,
मेरे बेटे की कुछ ख्वारी मत काट, सारा पैसा तो उसी पर लग रहा है। मेरी चिंता छोड़। मैं रो पड़ती। इतनी नफरत? क्या मैं सच में उनकी बेटी नहीं हूं? और फिर एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। दीपक रात को फिर उस नई बाइक के साथ दोस्तों संग बाहर गया था। रफ्तार, शोर, हंसी मजाक सब कुछ हमेशा की तरह था। रात के करीब 1 बजे था। बाबा छत पर बैठे हुए थे, शायद बेटे का इंतजार कर रहे थे। मैं रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी दरवाजा जोर से खुला और 2 अजनबी लड़कों ने अंदर कदम रखा। उनके चेहरे पर घबराहट थी। एक ने हकलाते हुए कहा, जी आप दीपक के घर वाले? बाबा घबरा गए। हाँ हाँ, मेरा ही बेटा है, क्या हुआ? लड़के कांपते हुए बोले, वो अस्पताल में है, हालत बहुत खराब है। और उसी पल हमारी जिंदगी का एक और अध्याय बदल गया।